भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। आइए आनंद कंद प्रभु सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा की कृपा से, सद्गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, भोलेनाथ जी की सत्प्रेरणा से, सभी ब्राह्मण संतों की कृपा छाया में आज अगले श्लोक का दर्शन करें। पहले भाव के सहित उसको थोड़ा गान करें, फिर उसकी व्याख्या जैसा कि हमने संतों से सुना है वैसे थोड़ा श्रवण करेंगे। चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी। चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी। चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी। चिदानंद संदोह मोहापहारी। आइए, कली पावन अवतार पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भोलेनाथ जी कैसे हैं? चिदानंद संदोह। चिद और आनंद, वैसे राम जी को, कृष्ण जी को हमारे महापुरुषों ने राम सच्चिदानंद दिनेशा, सच्चिदानंद रूपाय कहा है, लेकिन यहाँ चिदानंद शब्द है। चित और आनंद, संदोह माने जो पूर्ण है, जो पूर्ण चिदानंद में डूबे रहने वाले हैं, अपने आनंद में, अपने स्वरूप में हमेशा जो निमग्न रहने वाले। वास्तव में मानस में 3 बार मुख्य रूप से यह शब्द आया, चिदानंद संदोह। पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं उत्तरकांड में, तुम्हारी कृपा कृपायतन अविकृत कृत्य नमोह। जान्यौ राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह। जहाँ चिदानंद संदोह है वहीं गोस्वामी जी मोह शब्द लगाते हैं। पार्वती जी ने कहा है भोलेनाथ, आप तो कृपा के घर हैं, कृपा भी आपकी कृपायतन है। अब मैं कृतकृत हो गई, न मोह, लेकिन मैंने अब राम जी के सुंदर प्रताप को समझ लिया कि राम जी चिदानंद संदोह है। इसी प्रकार गरुण जी महाराज जी ने भूषुंडी जी से कहा, मोहि भयऊ अति मोह, प्रभु बंधन रन मोह निरखी। चिदानंद संदोह राम बिकल कारण कवन। मोहि भयऊ अति मोह, प्रभु बंधन रन मोह निरखी। चिदानंद संदोह राम बिकल कारण कवन। गरुड़ जी महाराज कहते भुसुंडी जी से कि मैंने प्रभु को
नांग पास में बंधा हुआ देखा तो मुझको मोह नहीं अति मोह हो गया कि जो चिदानंद संदोह हैं, पूर्ण आनंद में रहने वाले हैं, सदा आनंद में निमग्न रहने वाले हैं, सच्चिदानंद घन हैं जो प्रभु, वह प्रभु विकल हैं, कारण कौन। तो भुसुंडी जी ने भी यही बात कही कि गरुड़ जी मैं सही कहूँ, मैं भी ऐसे ही जब प्रभु बाल लीला कर रहे थे और मैं उनको देख रहा था तो एक बार मुझको भी ऐसे हुआ। प्राकृत शिशु इव लीला देखी भयऊ मोहि मोह, कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह। भगवान कौन सी लीला कर रहे हैं? भुसुंडी जी कह रहे हैं गरुड़ जी मैं भी एक बार भ्रमित हो गया था, मैं भी मोहित हो गया था। इसका मतलब यह है कि प्रभु अपने भक्तों के लिए, यद्यपि उनको मोह नहीं है, लेकिन अपने भक्तों के लिए कुछ प्रभु लीला कर रहे हैं। तो भोलेनाथ जी कैसे हैं? चिदानंद संदोह, सच्चिदानंद घन है प्रभु। लेकिन अगला सूत्र बड़ा अच्छा है, मोहापहारी, मोह को हरने वाले, अपहारी, अपहरण करने वाले, नष्ट करने वाले। अब बताइए भगवान शिव जी को यह मोहापहारी कहा गया है। रामचरितमानस में वैसे मोह शब्द 101 बार आया है। जैसे कल हमने कहा था कि सज्जन शब्द 26 बार आया है, ऐसे मानस में मोह शब्द 101 बार आया है। मोह को हरने वाले भगवान भोलेनाथ जी। अच्छा, मोह को कैसे हरते हैं? भुसुंडी जी कहते हैं मोह न अंध कीन कही के ही। मोह ने किसको अंधा नहीं बना दिया, मोह अंधा बना देता है। तो अंधे को आँख चाहिए और भगवान भोलेनाथ जी के आँखें, आहा, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, दिव्य आँखें नयन पंचदश अति प्रिय लागे। एक आँख नहीं, विकट बेश मुख पंच पुरारी। एक मुख में 3-3 नेत्र हैं तो 15 नेत्र हुए ना। 15 नेत्रों से भगवान शिव देखेंगे तो अंधापन रह जाएगा। फिर विश्वास के प्रतीक है। कई लोग कहा करते हैं अंधविश्वास हो, लेकिन विश्वास अंधा होता ही नहीं है, क्योंकि भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। इसलिए मोहापहारी का यहाँ अर्थ हुआ भगवान शिव जी की कृपा से मोह नष्ट होता है, क्योंकि भगवान शिव जी के पास अद्भुत दिव्य नेत्र हैं। ऐसा नेत्र है जिस नेत्र से किसी को मोह होगा ही नहीं, अंधा होगा ही नहीं। इसलिए भगवान शिव जी मोहापहारी हैं, मोह को नष्ट करने वाले। वैसे भगवान शिव जी चिदानंद सुखधाम शिव, विगत मोह मद काम, मोह से, मद से, काम से। लेकिन देखो जब शिव जी भी लीला करते हैं ना, इसलिए गोस्वामी जी को वहाँ उत्तरकांड में लिखना पड़ा शिव बिरंच कहु मोहई को हई बपुराण। लेकिन यहाँ सिर्फ हमें ये समझना है कि भगवान शिव जी का यदि हम चिंतन करेंगे, शिव जी का यदि हम दर्शन करेंगे, तो चिदानंद संदोह में हम भी डूबे रहेंगे और मोहापहारी, मोह से हम अलग हो जाएंगे। भगवान शिव जी को ज़्यादा मोह नहीं, बहुत ज़्यादा मोह होता सती जी से तो लाग न और उपदेश जदप कहो शिव बार बहु बोले बिहसी महेश हरि माया बलु जान जिय, जो तुम्हारे मन अत संदेहु तो किन जाई परीक्षा लेहु। आहा, गोस्वामी जी वहाँ लिखते हैं भगवान शिव जी कहते हैं होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई शाखा, अस कही जपन लगे हरिनामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। तो इसलिए भगवान शिव जी को ज़्यादा मोह परिवार से नहीं है। देवी ठीक है मैं समझा रहा हूँ, तुम नहीं समझ रहे हो, कोई बात नहीं, अपने जाकर के तो कि न जाई परीक्षा ले हो। शोक मोह भ्रम संदेह ये अपने आप नष्ट हो जाएंगे भगवत दर्शन करते ही। तो बिल्कुल ठीक बात है, भगवान शिव जी में सामर्थ्य है, लेकिन शिव जी के वचनों का कोई विश्वास करे तब। तो यहाँ भगवान शिव जी मोहापहारी हैं। तो हे सच्चिदानंद घन प्रभु, हे भोलेनाथ, मोह को हरने वाले प्रभु, प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी। 2 बार कहा है, प्रसीद प्रसीद, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, हे प्रभो। शब्द लगाया मनमथारी, मनमथ, मन को मथ डालने वाला, मनमथ कामदेव। तो कामदेव के ये अरि मन शत्रु हैं, इसलिए
मनमथारी कहा। आहा, जैसे कामदेव को आपने दंड दिया और बाद में कृपा कर दिया। दंड देने के बाद कृपा करना आपका स्वभाव है, वैसे ही मेरे शिष्य को, मानो सद्गुरु प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे शिष्य को आपने श्राप का दंड तो दे दिया, पर हे प्रभु ही गई है कि प्रभु अब यहीं पर हो कृपाल, इस पर दया करो, कृपा करो। मनमथारी हैं, जैसे कामदेव को जलाने के बाद आपने फिर आशीर्वाद दे दिया है उसको, ऐसे इस शिष्य को श्राप देने के बाद भी इसके ऊपर कृपा करो, इसलिए शब्द आया मनमथारी। चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी। चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी। हे कामदेव को आशीर्वाद देने वाले कामदेव के शत्रु प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। ऐसी प्रार्थना सद्गुरुदेव भगवान करते हैं। आइए एक लाइन की प्रार्थना मैं भी कर लूँ। सत सृष्टि तांडव रचयिता, नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता, नटराज राज नमो नमः। नटराज राज नमो नमः। नटराज राज नमो नमः।